Hello my dear student, myself Pushpendra. I am mentor of mathematics. I welcome to all of you my YouTube channel Mission Maths. Today I teach you trigonometry of class 10th. First of all, I want to define here what is trigonometry. Trigonometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles and problems with allied angles. Okay, in the whiteboard here you see a form triangle ABC in which angle B is 90 degree and remain both angle A and C are acute angle. Okay, after this B define the names of or nomenclature of sides. Okay, in triangle ABC B assume angle BAC is equal theta, which is acute angle of right angle triangle ABC. After this, in right angle triangle ABC, let side BC, which is base of right angle triangle ABC, and next AB is perpendicular, which measures y units, and next AC is hypotenuse, which measures r units. After this, we define the trigonometry ratios. There are 6 types of trigonometry ratios. First is sin theta. जैसे कि बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा आपको, sin theta is equal perpendicular upon hypotenuse. ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर हमारा y है, y यूनिट, और हाइपोटेन्यूज हमारा r यूनिट है. तो हम लिख सकते हैं sin theta is equal y upon r, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं sin थीटा, sin थीटा. ओके, कोसाइन थीटा. नेक्स्ट रेशियो इज कोसाइन थीटा. कोसाइन थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. जैसा कि आपको दिख रहा है ट्रायंगल एबीसी में बेस हमारा x यूनिट है, हाइपोटेन्यूज r यूनिट है. तो हम बेस के प्लेस पे x यूनिट लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे r यूनिट लिख सकते हैं. तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोसाइन थीटा इज इक्वल x अपॉन r. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं cos थीटा. ओके, नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो. मींस हम कह सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ट्रायंगल एबीसी में टेंजेंट y यूनिट है और बेस हमारा x यूनिट है. तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल y अपॉन x. शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं tan थीटा. ओके प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल रेशियो की 3 रेशियो तक पढ़ चुके थे. आइए हम चौथे रेशियो की चर्चा करते हैं. हमारा चौथा रेशियो होता है कोसेकेंट थीटा. कोसेकेंट थीटा इज इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज r अपॉन y. ओके, हम कोसेकेंट को शॉर्ट में कोसेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं. नेक्स्ट दैट इज सेकेंट थीटा. सेकेंट थीटा इज इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल r अपॉन x. क्योंकि हमारे ट्रायंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज r है और बेस हमारा x है. आइए देखते हैं कि हमारा ट्रायंगल एबीसी है और उसमें हमारा भी राइट एंगल है और ए और सी एक्यूट एंगल है. ये हमारा थीटा है और ये हमारा x है, ये y है, ये r है. तो आइए हम सबसे लास्ट रेशियो पे चलते हैं जिसको हम कोटेंजेंट थीटा के नाम से जानते हैं. कोटेंजेंट थीटा हमारा बेस और परपेंडिकुलर रेशियो के इक्वल होता है. ट्रायंगल एबीसी में हमारा बेस x यूनिट है, परपेंडिकुलर y यूनिट है. तो हम कोटेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं x अपॉन y, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं cot थीटा. ओके, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन. रेसिप्रोकल रिलेशन में आता है cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. यू कैन राइट cosec थीटा इज इक्वल 1 अपॉन sin थीटा and also write sin theta is equal 1 upon cosec theta, and next you also write sin theta into cosec theta is equal 1. Okay, in this next session we find here
sec theta is the reciprocal of cos theta. You write sec theta is equal 1 upon cos theta and cos theta is equal 1 upon sec theta, and next step you write cos theta into sec theta is equal 1. Okay, next reciprocal relation होता है हमारा cot theta and tan theta both are the reciprocal to each other, so we write cot theta is equal 1 upon tan theta and write tan theta is equal 1 upon cot theta and tan theta into cot theta is equal 1. Please note down it. After 10 minutes I will meet you. अभी तक हमने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा। आइए अब उस पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/2 फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो आइए हम सॉल्यूशन में चलते हैं। बी फॉर्म अ ट्रायंगल एबीसी in which angle B is 90 degree. Here given sin theta is equal to 3/2. We know that sin theta is equal perpendicular on hypotenuse. Then we write perpendicular is equal to 3x and hypotenuse is equal to 2x. In triangle ABC, angle B is equal 90 degree. By Pythagoras theorem, we know that AC square is equal AB square plus BC square. AC की वैल्यू 2x है एंड AB की वैल्यू √3x है। BC को फाइंड आउट करना है, तो we put up the value of AC and AB in AC square is equal AB square plus BC square. Then next step 2x square is equal √3x whole square plus BC square. 2x square that is 4x square is equal √3x square becomes 3x square plus BC square. Okay, next step we transfer the 3x square in left hand side and we get 4x square minus 3x square is equal to BC square. Okay, after next step we find x square equal to BC square. Here we find BC is equal x. Okay, जैसा कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि sin थीटा इज इक्वल टू 3/2, तो 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक गिवन है, हमको रिमेन 5 फाइंड करना है। तो सेकंड रेशियो जो होता है वो होता है cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल आप जान चुके हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस फिगर से दिख रहा है कि x यूनिट है, हाइपोटेन्यूज हमारा 2x यूनिट है, तो x x कैंसिल आउट होके हो गया 1/2 के। तो फाइनली हमको मिलता है cos थीटा इज इक्वल 1/2। नेक्स्ट रेशियो दैट इज tan थीटा। tan theta is equal perpendicular upon base. Here in triangle ABC perpendicular is equal √3x and base is x. We put up the value of perpendicular and base in given ratio. We find √3 is equal to tan theta. Next ratio cot theta. Cot theta is also ratio of base and perpendicular. You write x upon √3x, that is 1/√3. Similarly we can find next ratio sec theta. Sec theta is equal hypotenuse upon base. Here value of hypotenuse is equal to 2x and base is x. Here we cancel out x and find sec theta is equal to. Next ratio cosec theta is equal hypotenuse upon perpendicular. Above we know hypotenuse is equal to 2x and perpendicular is equal √3x. Here x cancel out and find the final ratio of cosec theta is equal to 2/√3. Okay, thank you.